विनिंग सीरीज 76 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यूनाइटेड नेशंस सिलेक्टेड भुवनेश्वर बस सर्विस as one of 10 global recipients of its annual public service award 2022। क्वेश्चन में एक डाटा भी है, पूछ भी सकते हैं कि हु इज गिविंग द एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022, वो भी ध्यान में रखो। तो यूनाइटेड नेशन ने भुवनेश्वर बस सर्विस को सिलेक्ट किया है, टोटल 10, उसमें से एक नाम है 2022 के एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड में। फॉर विच रोल इट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, यूएन ने कौन से रोल के लिए इसको चुना है? ए, प्रोमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज, जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज को प्रमोशन करने के लिए। बी, जीरो एमिशन टारगेट अचीवमेंट, जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको पूरा अचीव कर दिया भाई। सी, रनिंग स्कूल्स फॉर स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन के स्कूल चलाने के लिए। और डी, अचीविंग जीरो एक्सीडेंट टारगेट, यानी एक भी एक्सीडेंट नहीं किया भाई इस ढंग से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और आपको क्लिक करना है। किया है? ओके, चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए, प्रोमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज, है ना। थोड़ा सा इस ढंग से क्वेश्चन रह सकते हैं, ध्यान देते रहो, छोटी सी न्यूज रहती है और कुछ हटके सवाल रह सकते हैं। चलो क्या है न्यूज देख लेते हैं। न्यूज ऐसी है, आपको पिक्चर में दिख रहे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर पटनायक साहब और पूरी लड़कियां दिख रही है, और वो भी यूनिफॉर्म में, यानी क्या है तो देख सकते हैं आप। चलो पढ़ लेते हैं। एमो बस, द बस सर्विस ऑफ ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज फॉर द अवार्ड, है ना। ये अवार्ड ऐसे रोल परफॉर्म करने के लिए है जो 17 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने सेट किए, उसमें से एक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज दैट ओडिशा गवर्नमेंट इन 2018 में रीऑर्गेनाइज कर दिया गया पब्लिक ट्रांसिट सर्विस को, सिटी के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली इंटीग्रेट किया, रिलायबिलिटी बढ़ाई और इंक्लूसिव पब्लिक बस सर्विस सिस्टम डेवलप की। अब क्या क्या किया, तो जितनी भी मॉडर्न गैजेट्स है, टेक्नोलॉजीज है ना, वो टेक्नोलॉजी लाइक लाइव ट्रैकिंग है, ट्रैवल प्लानर है, ई टिकटिंग है, ई रिक्शा सिस्टम है, जितने भी है वो सब इंट्रोड्यूस करवा रहा फीडर सर्विस के नाम इस पर। तो फीडर सर्विस मिल गई मेन बस सर्विस को। क्या फायदा हुआ? 57% ऑफ सिटी कम्यूटर्स यूज एमओ बस, 57%, और उसके वजह से अपने आप ही पोल्यूशन बाय 30 to 50% कम हो गया। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बाकी काफी कम हो गए, प्राइवेट व्हीकल्स। 40%, अब खास बात है, जेंडर के लिए क्या दिया गया, 40% जो एमओ बस कंडक्टर्स है वो कौन है? वुमेन्स है। और 100% एमओ ई राइड ड्राइवर्स जो है, यानी फीडर सर्विस के लिए वो वुमेन्स है 100%। ट्रांसजेंडर पीपल है, पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है। तो ये इंक्लूसिवनेस जो है ये यहाँ पे पूरा का पूरा शो होता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया। इट्स अ मॉडल दोस्तों फॉर अप्लाइंग इन अदर सिटीज। सिटी में बड़ा कंजेशन है ना, प्राइवेट व्हीकल्स का इम्पैक्ट जो है रोड पर बहुत ज्यादा है, तो मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or union territory celebrated the Sao Joao festival? साओ जोआओ फेस्टिवल कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सेलिब्रेट करता है? ए, सिक्किम, बी, लद्दाख, सी, गोवा, डी, पुडुचेरी। सिंगल लाइन क्वेश्चन, फट से आंसर दीजिए। मैं क्लिक कर रहा हूं, आंसर मैच करो। आंसर ए, सी, गोवा। गोवा में साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया जाता है। देख लेते थोड़ा सा ब्रीफ में।
देखिए भाई, छलांग लगा रहा है आदमी यहाँ पे पानी में, है ना। छलांग इसलिए मौज मस्ती करने के लिए, जिनको मौज मस्ती करना है ये दिन बढ़िया फ्लावर वगैरह का अपना क्राउन जो है पहन लेते हैं। देखो जेंट्स और लेडीज दोनों, ये देखो ये लेडीज भी पहन के है ना, और बढ़िया पानी में छलांग लगाते यूं मजे करते हैं, है ना। साथ में घुमट, ये जो इंस्ट्रूमेंट ये भी प्ले किया जाता है। बोट फेस्टिवल होता है, फेनी की पार्टी होती है, फेनी पिया जाता है, एक लोकल बेवरेज है। और खास बात है प्लेस ऑफ प्राइड फॉर अ न्यू सन इन लॉज, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग सेलिब्रेशन है। एवरी मानसून, हर साल मानसून में 24 जून को फीस्ट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जिसमें फीस्ट ऑफ जॉन सेंट जॉन ऑफ द बैप्टिस्ट, जिन्होंने जेसस क्रिस्ट को रिवर जॉर्डन पर बैप्टाइज्ड किया था, उनके इसमें ये मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई आल्सो कॉल्ड एज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को और क्या कहते हैं भाई? ए हॉट करेंसी, बी हार्ड करेंसी, सी सॉफ्ट करेंसी एंड डी हीटेड करेंसी। 4 ऑप्शन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, जल्दी क्लिक करो। ओके मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए हॉट करेंसी, है ना। हॉट यानी गरम, गरम यानी क्या है, तो भाई जो भी हॉट होता है उड़ जाता है, इसी वजह से हॉट करेंसी इसका नाम रखा है। एक्चुअली इट्स अ चेजिंग द प्रॉफिट, इसका काम ही है सिर्फ प्रॉफिट ढूंढते रहती है, मुनाफाखोरी करती है, बाकी कुछ नहीं। यानी जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा वहां पे भग जाती है ना। तो ये अक्सर इन अ फ्लाइट मोड रहती है, अक्सर इन अ फ्लाइट मोड है, इसलिए इसको हॉट यानी अक्सर उड़ के जाती है। हार्ड करेंसी इन द सेंस जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और जो हर कंट्री रिजर्व करेंसी रखना चाहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, जैसे वर्ल्ड में अभी डॉलर चल रहा है। सॉफ्ट करेंसी इसके उल्टा, जिसको कुत्ता पूछता नहीं वही, है ना। ऐसी सस्ती करेंसी यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वगैरह जो करेंसी रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी। हीटेड करेंसी ऐसी डोमेस्टिक करेंसी रहती है जो डिप्रिसिएशन की वजह से पूरी वाट लग गई है, घटर गई है, एकदम नीचे डाउनफॉल हो गया है, डिप्रिसिएशन आ गया है, जैसे हमारे इंडियन रुपीज का भी हाल हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ हीटेड करेंसी। चलो देख लेते थोड़ा सा ब्रीफली क्या है। जूम, ये देखो उड़ रहे पूरे, है ना, एफपीआई उड़ रहे। एफपीआई मार्केट एग्जिस्ट मींस सस्टेन कैपिटल आउटफ्लो लीड टू वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपीज, है ना। यहाँ पे इसके वजह से हमारे फॉरेक्स पर काफी असर गिर गया है, फॉरेक्स कम हो रहा है। फॉरेक्स कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी जो करेंसी है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रेडिट है वो कम हो रही है, इसलिए घसर रहा है भाई। अब जितना घसरेगा उतना इंपोर्ट भी महंगा हो गया, एक्सपोर्ट को कुछ रायता नहीं, इंपोर्ट महंगा हो गया तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। आउटफ्लो ड्यू टू हाइक इन द यूएस फेडरल रेट, क्यों, तो यूएस जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, तो सब अपने घर वापस जा रहे भाई। एफपीआई विड्रॉल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन द यूके मार्केट। फोर्थ क्वेश्चन, ओल्ड सिटी ऑफ सना, है ना। सना ओल्ड सिटी क्या है? 1 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2 रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स मल्टी स्टोरी हाउसेस विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। करेक्ट कोड आपको चूज करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ओके क्लिक करूं, ओके क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये इसकी, ठीक है, राइट। चलो भाई देख लेते थोड़ा सा मैप वगैरह कुछ, देखो मैप देख लेते। सना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएन जो है, एमएन की ये पहले कैपिटल सिटी थी भाई, ये सना, है ना, यहाँ पे है। अब फिलहाल में कौन है? एडन, ये अभी टेम्पररी कैपिटल सिटी है यमन की, क्योंकि ये हाथी जो है रिबेल्स उन्होंने कैप्चर कर लिया है। चलो देख लेते न्यूज। भाई देखो ब्यूटीफुल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रहे, वंडरफुल, बराबर है। अब क्या हो गया है कि सना और नदन यमन जो है कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक होता गया सऊदी लेड कोलिशन से, और कंटिन्यूस सिविल वॉर चलता रहा 2015 से,
और ईरान के सपोर्टिंग जो हौथी ग्रुप था उसने भी इसका तहस नहस कर दिया था। अब इसी वजह से प्रॉब्लम है, अभी इसका रिपेयरिंग चल रहा है और इसी वजह से न्यूज़ में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये 1986 में हो गया था, है ना। अभी फिलहाल में ये सना जो है हौथी के कंट्रोल में है और यमन का अभी टेम्पररी कैपिटल एडन है। देखो ब्यूटीफुल दिख रहे घर, काफी जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर से। लास्ट क्वेश्चन, which of the following types of the currency terminologies used for same type of currency, है ना। थोड़ा सा पेचीदा ऐसा हटके अलग क्वेश्चन। नीचे में दिए गए हैं करेंसी की टर्मिनोलॉजी, एक टाइप की करेंसी को वो बताते हैं, है ना। कौन से है भाई? रिजर्व करेंसी, एंकर करेंसी, सेफ हेवन करेंसी, हार्ड करेंसी, क्या है बताइए। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। कौन सी टाइप की करेंसीज ये दी है चार में से, वो सेम टाइप का करेंसी बताती है, ठीक है। थोड़ा सा हटके क्लिक करता हूं। आंसर इज डी, ऑल फोर आर करेक्ट। रिजर्व, एंकर, सेफ हेवन और हार्ड करेंसी सभी एक को ही कहा जाता है। रिजर्व यानी ग्लोबली रिजर्व करेंसी होती है जिसको अल्टरनेटिव वर्ड एंकर करेंसी भी बोला जाता है। ये बड़ा टेंशन नहीं रहता क्योंकि ये सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज होती है, तो सेफ हेवन है। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हार्ड करेंसी है। तो ये सब मिला के एक ही करेंसी के बारे में बात की गई है। चलो देखते हैं क्या न्यूज है भाई। न्यूज ऐसा है, डॉलर अल्टरनेटिव विल बी एक्सेप्टेड। डी.बी. वेंकटेश वर्मा जो है फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया और लीडिंग एक्सपर्ट ब्रिक्स अफेयर्स के है, उन्होंने कहा है कि सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट बी अल्टीमेट टेस्ट फॉर अ न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी। नई करेंसी जो है यदि लाना है तो उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट ये अल्टीमेट टेस्ट है जो अमेरिकन डॉलर का अल्टरनेटिव लाना चाहता है। अब ऐसा क्यों कहा भाई? तो 22 जून 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्होंने एक आइडिया दे दी कि भाई न्यू रिजर्व करेंसी हम लाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया पुतिन साहब ने? तो पुतिन साहब ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया है ना। अब यूक्रेन पर कर दिया तो वेस्ट कंट्रीज जो है उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए, तो ऑब्वियसली डॉलर इनको मिल नहीं रहा, इनका ट्रेड नहीं हो रहा है, ये परेशान है, तो ये ढूंढ रहे दूसरा करेंसी, है ना। अब इसमें वेंकटेश वर्मा कहते हैं कि यूं ही नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है ना। अब अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी जो है ये यूं ही नहीं होता। इसका रीजन ये है कि ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर, अब मार्केट फोर्सेस कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर है। कितने भी पावरफुल गवर्नमेंट रहे, कितना भी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रांग रहे, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल में तो बड़ी रिस्क है क्योंकि ग्लोबल रिजर्व करेंसी फिलहाल में कौन सी है? तो सिर्फ डॉलर भाई है, अमेरिकन डॉलर वो भी, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन समझ लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।